नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज की करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। इनके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं। चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1। अमेरिका की सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड स्वीडन को हाल ही अमेरिका की सीनेट ने प्रस्ताव पास कर मंजूरी दी। प्रश्न संख्या 2। किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की स्वदेशी सुरक्षा उपकरण विकसित करने के लिए? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। इसी ने आईआईटी रुड़की ने भी हाल ही में भाषा को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। प्रश्न संख्या 3। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बिहार ने यूनेस्को की संकट वेधशाला को शामिल किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 4। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब है सी प्रधानमंत्री। संसदीय मंत्रिमंडल की समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इस समिति ने गन्ने के लिए 305 रुपये, कितना गन्ने के लिए 305 रुपये प्रति कुंटल के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी। इस समिति का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। रूल ऑफ बिजनेस में इसकी प्रस्तावना या स्थापना का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 4। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। कुछ प्रश्न संख्या 5। अक्टूबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यूएसए, भारत, चीन, जापान। तो इसका सही जवाब है बी भारत। हमारा भारत इसकी बैठक की मेजबानी करेगा। भारत यूएनएससी के निर्वाचन सदस्यों के रूप में अपना कार्यकाल 2021-2022 में पूरा करने से 2 महीने पहले इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक में प्रश्न संख्या 6। किस राज्य की नई आदिवासी भूमि नीति के अनुसार आदिवासी 50 बीघा जमीन अपने पास रख सकते हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम के आदिवासी अब 50 बीघा ज़मीन अपने पास रख सकते हैं। इससे पूर्व वह 8 बीघा ज़मीन अपने पास रख सकते थे। इस नीति को 2 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगी। इसके अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति को मौजूदा 8 बीघे की सीमा को बढ़ाकर 50 बीघे कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7।
उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का संबंध किस देश से होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी चीन। तो इस 5 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर दें आप जमें ज़रूर। इसका सही जवाब है भारत। भारत उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का विकास करेगा। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसको आधिकारिक तौर पर तैयार पर नाविक कहा जाता है। इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया है या तैयार किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 8, उद्यम सखी पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म एवं लघु और खाद्य मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने उद्यम सखी पोर्टल से संबंधित है। इस पोर्टल पर अब तक कुल 4207 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इसको मार्च 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में। प्रश्न संख्या 9, अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने % की वृद्धि कर दी है? ऑप्शन ए 0.40%, ऑप्शन बी 0.50%, ऑप्शन सी 0.35%, ऑप्शन डी 0.25%। ये आरबीआई की तीसरी तिमाही की वृद्धि है। इससे पहले भी आरबीआई ने 2 बार मई और जून में वृद्धि की थी। तो इसमें कितनी वृद्धि की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.50%। प्रश्न संख्या 10, एक देश एक राशन कार्ड परियोजना की सफलता के बाद केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नई टैगलाइन दी है। ऑप्शन ए मेरा अधिकार मेरा राशन, मेरी रोजी रोटी मेरा अधिकार, ऑप्शन सी मेरा राशन मेरा अधिकार, ऑप्शन डी आपका राशन आपके घर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेरा राशन मेरा अधिकार। एक देश एक राशन कार्ड योजना के सफलता के बाद इसे टैगलाइन दी गई है। इन नए उपभोक्ताओं के लिए राशन कार्ड बनवाने के लिए कॉमन रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 राज्यों में ये योजना शुरू की गई है। इसी का टैगलाइन मेरा राशन मेरा आधार है। यह योजना देशव्यापी विस्तार इसी महीने के लास्ट वीक में कर दी जाएगी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी यानी संपूर्ण राष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 11, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कांस्य और रजत 2 पदक जीते हैं प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन ए चौधरी रूपल, ऑप्शन बी प्रिया मोहन, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौधरी रूपल। चौधरी रूपल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शाहपुर जौनपुर गांव की रहने वाली है। ये 17 वर्ष की एथलीट खिलाड़ी हैं। इन्होंने 400 मीटर की 4 दौड़ में हिस्सा लिया और 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। इनमें कांस्य और रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया। प्रश्न संख्या 12 और आज की करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी दीपक पुनिया, ऑप्शन डी आशु मलिक। इन्होंने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया और अंशु मलिक तीनों ही अभी हाल ही में पदक जीत कर लाए हैं। तो इसमें से गोल्ड नहीं जीतने वाला
एक पहलवान है तो इसमें अंशु मलिक ने गोल्ड नहीं जीता है, और सभी ने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता, दीपक पुनिया ने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, और साक्षी मलिक ने 62 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अंशु मलिक ने रजत पदक जीता। अंशु मलिक ने कौन सा जीता है? रजत। इन्होंने रजत जीता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।